हेलो डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स CGBSE बोर्ड एग्जाम में जो प्रीवियस 5 to 6 ईयर में जितने भी बोर्ड पेपर हुए हैं उसमें के ट्रू फॉल्स और मैच द फॉलोइंग जो क्वेश्चन है उसको लेकर आ चुके हैं। सारे क्वेश्चनों को हम यहाँ पर सॉल्व करके दिखाएंगे और ये जो 1 मार्क्स वाले होते हैं एकदम सॉलिड आपको नंबर देंगे। चलिए सभी स्टूडेंट का मैं इस अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है BK मैथ्स एजुकेशन। बोर्ड पेपर में हमारे ट्रू फॉल्स या मैच द फॉलोइंग है। उसके अलावा हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स भी होता है और मल्टीपल चॉइस होता है। मल्टीपल चॉइस और फिल इन द ब्लैंक्स का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोडेड कर दिया है। जो नहीं देखे हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें लगे हुए हैं। चलिए तो हमारा फर्स्ट है द सम ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। ठीक है, बोल रहा है कि तो इवन नंबर का सम ऑलवेज इवन होता है। बिल्कुल ये क्या है, हमारा ट्रू है। ठीक है, फोर टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम आउटवर्ड पॉइंट। हमको मालूम है टू टेंजेंट ओनली वी कैन ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, सो दिस विल बी फॉल्स। ये ट्रू फॉल्स है। और यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहा है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, B² माइनस 4AC। बिल्कुल ये क्या है, हमारा ट्रू है। ठीक है, उसके बाद बोला है द नंबर ऑफ टोटल डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 16। बिल्कुल एकदम ट्रू है, 16 टोटल होता है। 1030 द वैल्यू ऑफ 1030 का जो वैल्यू है वो होता है 1/√3। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। जितने भी सेट A, B और C प्रीवियस 5 to 6 ईयर के जो हुए हैं वो पूरा मिलेंगे। तो 5 त्रिज्या मिनिमम 15 सेट आपको देखेंगे। यहाँ पर देखो द सम ऑफ एन ऑड नंबर एंड इवन विल बी ऑलवेज इवन। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑड ये फिल इन द ब्लैंक्स और जो हमारा मल्टीपल चॉइस है इसमें भी पूछा गया है, अलग अलग सेट में अलग अलग तरीके से पूछता है। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² माइनस 7x इक्वल टू 0 इज 0 एंड 7। ये हमारा क्या है, ट्रू है। कैसे ट्रू आ गया, x² माइनस 7x इक्वल टू 0, x कॉमन लोगे, x माइनस 7 इक्वल टू 0, इधर फर्स्ट विल बी 0 और सेकेंड विल बी 0। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 7 यार, इसलिए ट्रू है ये। यहाँ पर बोला है द नंबर ऑफ स्पेस डायगोनल। देखो यहाँ स्पेस डायगोनल बोला, स्पेस डायगोनल का मतलब जो एक कॉर्नर से स्पेस जाएगा। स्पेस का मतलब जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर ज्वाइन करने के लिए ये पूरे जो बॉक्स है उसके अंदर से जाएगा, जैसे ये है। और ये ऐसा आपको 4 ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ से इधर जाएगा एक कॉर्नर से इधर आएगा और एक कॉर्नर इधर से नीचे से ऊपर जाएगा। क्लियर हो गया बात, तो 4 ही मिलेगी। यहाँ तो 8 लिखा है तो क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। ठीक है, हाँ cos 30 की वैल्यू √3/2। जो साइन 60 का है वही cos 30 का होगा और √3/2 दैट इज ट्रू। ये ट्रू लिखा है। क्लियर है। अब यहाँ पर बोला है द कॉर्ड इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। बिल्कुल यहाँ देखो ये कॉर्ड है, कॉर्ड क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर है, कितने पॉइंट पे, 2 पॉइंट, 2 मिल रहे हैं ना पॉइंट। क्लियर है, दैट इज ट्रू। अब वो लगेगा सेकेंड लाइन, वो तो सेकेंड तो करेगा ही करेगा। क्लियर है, जो हमारा कॉर्ड है वो भी तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। बिल्कुल, चलिए ट्रू हो गया। नाउ
यहाँ पे देखो स्पेस डायगोनल बोला है, 4 बोला है, ये भी बताया मैंने 4 होता है, दैट इज ट्रू। ठीक है, स्पेस डायगोनल का मतलब बता दिया। और ये हमारे इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट एट 3 पॉइंट, ये हमारा फॉल्स है भी। क्यों फॉल्स है? एक सर्कल ड्रा करो, इसको देखो एक लाइन कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, बस 2 पॉइंट पे। क्लियर है? साइन 30 की वैल्यू √3/2। √3/2 कैसे होगा? ये देखो यहाँ पर अभी बताया मैंने, cos 30 है वो √3/2 होता है, साइन 30 √3/2 नहीं होगा। ये क्या है मेरा? फॉल्स है। ये 1/2 होता है साइन 30। ठीक है, द सम ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर, फॉल्स। दो ऑड अगर प्लस होंगे तो क्या बनेगा? वो इवन बनता है, यहाँ ऑड लिखा है, क्या हो गया? वो फॉल्स हो गया। अब यहाँ पर बोला है 4x माइनस सॉरी 7x-4y इक्वल्स टू p। एक्स के हमें 3 और y के जगह में 4 रखो, तो 7 × 3 माइनस 4 × 4 21 माइनस 16, दैट विल बी 5। तो वैल्यू ऑफ p बिकम 5। यहाँ पर 5 है बोल रहा है, इट मीन्स क्या बोल रही है? ट्रू आ गया। क्लियर हो गया? बिल्कुल। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारा मैच द फॉलोइंग वाला है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग है, जिसमें बोल रहा है कि मेरे पास ये जो इसका जो स्लोप है, ठीक है, कितना बोला है? 5x + 6y इक्वल्स टू 7। y अगर उधर जाएगा, y को हमारा क्या रखना है? पॉजिटिव प्लस। ध्यान से सुनो, ठीक है, उधर ट्रांसफर वगैरह करने की भी जरूरत नहीं, शॉर्टकट बताता हूँ बढ़िया। ठीक है, आपको देखो y के साथ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, वो ले लो, प्लस है तो प्लस लोगे। नंबर कौन है? 6, सबके साथ क्या करो? डिवाइड करो। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/6। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया? और ये आ जाएगा x प्लस 6 से 6 कैंसिल हो गए, 6 दोनों के साथ डिवाइड हो, y इक्वल टू कितना आ गया? 7/6। अब ये y को अकेले रखो, y अकेले रहेगा, ये उधर ट्रांसफर होगा तो -5/6x आएगा, प्लस इधर 7/6 आएगा। ये जो है वो स्लोप है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, चलो देखो यहाँ पर दिया है, उसके बाद तो ये हमारा ये मैं साइड में लिखता हूँ, मैं 1 2 3 लिख देता हूँ, ये 1 के लिए है। ठीक है, सेकंड के लिए क्या है? द रेशियो ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, इसके इक्वल होगा रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। यहाँ पर क्या होता है? देखो ये वही तो, थोड़ा सा ये है, स्क्वायर लिखा नहीं है, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड लिखा है, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे हिंदी मीडियम में लिखा है ऐसे, स्क्वायर वर्ग लिखा है। ठीक है, तो ये क्या होगा? इक्वल होता है। ठीक है, ये दूसरा आएगा, इंग्लिश वाले में नहीं दिख रहा है, यहाँ पर क्या लिखना है आपको? स्क्वायर। ठीक है, लिखा होगा भाई, जो मिस्टेक हो सकता है कि नहीं? चलिए, बोर्ड एग्जाम का पेपर है। ठीक, हिंदी में लिखा है, देखो हिंदी में वर्ग लिखा है मतलब स्क्वायर है। अब यहाँ देखो 16 और 8 का समांतर माध्य, इट मीन्स अर्थमेटिक मीन, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। ये क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ स्पेस डायगोनल क्या रहेगा? ये 4, ये 4 का 4 आ गया। ठीक, इफ थीटा इक्वल टू 60 10 स्क्वायर, तो 10 60 का मतलब होता है √3, उसका स्क्वायर करोगे, देखो ये 10 60 का मतलब होता है √3। अब 10 स्क्वायर 60 करोगे, मतलब √3 का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर, जो कि कितना आएगा? 3। वैसे ही बचा वाला एक ही है 3। क्लियर हो गया? इस तरह से 1 2 3 4 5 कौन किसके साथ आएगा? मैच हो गया। चलिए देखते हैं, ये भी मैचिंग वाला है। वैसे ही क्या दिया यहाँ पर? फर्स्ट में स्लोप बोला है 2y, ये प्लस एक्स है, उधर जाके क्या हो जाएगा? -x इक्वल टू में +4। y को सिंगल बचाना है क्योंकि इसको y इक्वल टू mx + c के फॉर्म में रखना है। क्लियर हो गया? तो यहाँ से y इक्वल टू करोगे तो ये 2 डिवाइड में आएगा, -1/2x + 4/2 हो जाएगा। तो ये आ गया मेरा -1/2, ये हमारा फर्स्ट का आ गया। ठीक है,
सिमिलर यहाँ पर बोला भाई सिमिलर, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल, देन दोज ट्राइंगल्स आर, ठीक है, एरिया क्या है, अगर इक्वल है बोल रहा है, ठीक है, देन कॉन्ग्रुएंट होगा। अब वैसे भी तो और कुछ दिया नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड। 8 और 10 का अरिथमेटिक मीन, मतलब 8 प्लस 10 करोगे डिवाइड बाई 2 करोगे, कितना आएगा ये, 9, ये आ गया मेरा थर्ड का। फोर्थ में क्या दिया है, थीटा इक्वल टू 45 10 स्क्वायर, तो 10 45 की वैल्यू होती है 1, 1 का अगर स्क्वायर भी लगाओगे तो पर भी कितना आएगा मेरा, 1 ही आएगा। अब जो बचा वो फिफ्थ नंबर में, ठीक है, सरफेस डायगोनल, ठीक है, सरफेस डायगोनल कितना होता है, 12 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, फिफ्थ में आएगा। नाउ ये ट्रू फॉल्स है हमारा, फिर से सर्कल ऑफ ऑल साइजेस आर सिमिलर, बिल्कुल ट्रू है। सिमिलर सेम जैसे दिखेगा, बड़े छोटा बड़ा रहता है, लेकिन क्या रहेगा, सिमिलर सेम दिखेगा दिखने में, है ना, बड़ा छोटा सा मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखो, द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस 0, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस में वाई क्या होता है, 0 होता है, बार बार बताया मैंने, ये भी क्या है मेरा, ट्रू है। क्या बोल रहा है, एक क्यूब है 7 एज, नो 7 एज नहीं होता है, ये 12 एज होता है। अब ये एज क्या होता है, ये देखो, एज का मतलब जो जितना मैं लकीर खींच रहा हूँ यहाँ पे लाइन सेगमेंट, ठीक है, 4 मैंने खींचा और कितना खींचा, और 4 खींचा, ये जो लाइन जो बन रहा है वही है, और फिर कितने बार और खींचा मैंने, 4, टोटल 4 पहले खींचा, फिर 4 4 8, 8 और 4 12 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा मेरा, फॉल्स हो जाएगा। ट्रू क्या है वो भी जानना है, सर्विस टैक्स इज इन डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, हमारा जो सर्विस टैक्स है वो क्या है हमारा, नो, ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्स है ये, ठीक है। उसके बाद देखो, इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड, बिल्कुल, क्या लिखा है यहाँ, सम ऑफ एनी टू साइड, कोई भी ट्राइंगल लिखा है ना, ठीक है, ट्राइंगल में जब दो साइड को प्लस करोगे तो इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, लेस नहीं होता है, थर्ड से लेस नहीं होगा, अकेले नहीं सकेगा ना दोनों को, ये बात दिमाग में रख लो, दो लोग हैं, दो लोग बड़े ही होंगे, ग्रेटर होगा, लेस कहाँ से होगा, चलिए फॉल्स हो गया। चलिए क्या बोला है, ऑल कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन और सिमिलर, बिल्कुल ट्रू है, बट इट इज नॉट कंपल्सरी दैट ऑल सिमिलर आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट रहेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है, बट सिमिलर है इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है, इसका जो अपोजिट है वो ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। अब यहाँ पर बोला है एक्स, कौन से एक्सिस में, वाई एक्सिस में 0 होगा बोल रहा है, बिल्कुल ट्रू बात बोल रहा है, ठीक है, एक्स और वाई होते हैं, कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई होते हैं, ठीक है, वाई एक्सिस में बोल रहा है तो एक्स 0 रहेगा, और एक्स एक्सिस बोल रहा है मतलब वाई 0 रहेगा। यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर क्यूबॉइड है 9 एजेस, अभी बताया मैंने 12 एजेस होता है, ये भी क्या हो गया मेरा, फॉल्स हो गया। क्या बोल रहा है यहाँ पर, 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल टू 31 मार्च, दैट इज ट्रू, फाइनेंशियल जो हमारा ईयर होता है वो 1 अप्रैल से चालू हो जाता है, ठीक है, और लास्ट हमारा 31 मार्च में होगा। इफ ऑल द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन 90 डिग्री इज द मेजर ऑफ ईच एंगल, बिल्कुल राइट, क्वाड्रिलेटरल है, 360 होता है, 4 पार्ट में डिवाइड होगा, 90 90 90 आएगा, इट मीन दैट इज ट्रू। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, स्क्वायर ऑफ ऑल साइज आर सिमिलर, बिल्कुल ट्रू है, कोई भी स्क्वायर ले लो आप, सेम जैसा दिखेगा आपको, बड़ा लो चाहे छोटा लो, सिमिलर दिखेगा, क्लियर, सिमिलर। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट एक्स वाई होगा, ये तो फॉल्स है भैया, ओरिजिन का मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ है क्या होगा, वो 0 0 होता है, क्लियर है। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विथ यूनिट रेडियस इज 4/3 पाई है ना, क्यूबिक यूनिट, दैट इज ट्रू, क्या होता है, 4/3 पाई r का पावर 3, रेडियस यूनिट है 1 दिया है तो ये 1 आएगा,
क्या बचेगा मेरा 4/3, ठीक, क्यूबिक यूनिट आएगा। ठीक है, आर की जगह मैंने 1 रख दिया, यूनिट बोला है ना यहाँ पर, यूनिट रेडियस। ओके। टू ओपन एन अकाउंट इन बैंक पेन इज मस्ट, यस ट्रू। इफ ऑल द angle of quadrilateral are equal, then 60 डिग्री इज द, नो नो नो, अभी हमने देखा 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज फॉर फिक्स्ड पीरियड, नो। भाई रिकरिंग है मतलब वो क्या होगा, फिक्स थोड़ा है, वो तो चलते जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया बात। द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज अ फॉर फिक्स्ड पीरियड। हाँ, एक बात यहाँ पर देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात है, मेरी बात को समझना जरा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है। क्यों? देखो यहाँ पर पैसे वाली बात नहीं बोला ना भाई, जैसे मैं आरडी अगर करा रहा हूँ तो 10 साल के लिए मैं कराना चाहता हूँ, समझ रहे बात को, तो मैं 10 साल तक क्या करूँगा, जमा करूँगा, मतलब फिक्स तो कर रहा हूँ ना टाइम। बट यहाँ पर क्या है, फिक्स डिपॉजिट जब बुक के हिसाब से चलेंगे, ये फॉल्स है ना। ऐसे रिकरिंग है मतलब बार बार पैसा जमा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखो टाइम पीरियड की बात बोला है, इसलिए हम इसको क्या में रखेंगे, ट्रू में रखेंगे। ठीक है। चलिए, बात समझ में आया कि नहीं, पैसा के बारे में नहीं बोला इसने, मनी के बारे में नहीं बोला, है ना। मनी आप फिक्स नहीं करते, मनी फिक्स डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, मनी के लिए नहीं बोला, टाइम के लिए बोला, यही पे देखो कंफ्यूज कर दिया। फिक्स पीरियड, ठीक है, हाँ, उसको अपन निकाल सकते हैं, लेकिन हम जब जमा करने के लिए पूछ रहे हैं ना, याद रखो, समझ रहे हैं बात, जमा करने के लिए बोल रहे हैं, तो जमा देखो, तोड़वाने के लिए तो एफडी भी तोड़ा सकते हैं, तो उतना बड़ी बात नहीं है। क्लियर है, तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन भी हो सकता है, और क्लियर कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड माइनस डिविजन इनटू क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो पहले बात तो प्लस आना चाहिए, माइनस लिख दिया है, ये तो पहले ही फॉल्स कर लो इसको। ठीक है, आगे पीछे लिखा है, लेकिन अगर ये प्लस लिख देता तो सही हो जाता। ठीक है, क्लियर हो गया बात। डिविजन डिविडेंड इक्वल टू होता है वैसे भी। ठीक, अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन करने की कोशिश किया है, क्या कंफ्यूज करने को बोला है, हमारे पास क्या होता है फार्मूला, डिविडेंड इक्वल टू डिविजन इनटू क्वेश्चन प्लस क्या होता है, रिमाइंडर। देखो अब इसको इधर ले आया, क्या लिखा, बिल्कुल क्लियर हो गया बात। देखो ना, ये डिविजन इनटू क्वेश्चन, इधर माइनस होगा किसके साथ, डिविडेंड के साथ, क्या बचेगा, रिमाइंडर, ट्रू है वो। ठीक, चलो अब यहाँ देखो 0068 दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो जब भी ऐसा या तो बोलता है ओरिजिन से, ठीक है, जब भी ओरिजिन या 00 बोलेगा इसका कोई मतलब नहीं है, इसका अंडर रूट लो, स्क्वायर करो, 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर एंड वी गॉट 10, लेकिन यहाँ पर कितना दिया है, 14, 14 नहीं आएगा, कितना आएगा, 10 आएगा, पाइथागोरस लगेगा। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा, फॉल्स हो गया। थोड़ा सा ये वाले में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो, चलिए 10 की वैल्यू कितनी आएगी, 10 की वैल्यू 0 होती है, तो ये भी क्या हो गया मेरा, फॉल्स हो गया। ठीक, क्लियर हो गया बात। जैसे अगर देखो यहाँ शुरू वाले को देखोगे, ठीक है, यहाँ पर चलिए यहाँ पर देखते हैं, यदि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर रिमेनिंग टू साइड्स, बिल्कुल ठीक है, वही पाइथागोरस को बोला है। ठीक है, पाइथागोरस क्या है हमारा, ट्रू है। क्लियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पर बोल रहा है इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, देन वी विल गेट यूनिक सॉल्यूशन, ये तो फॉल्स है। ठीक है, ये आपको उसमें मिल जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में भी। ठीक है, आप जो पुराना इसमें वीडियो देखेंगे और मिला है, लगा है उसमें।
एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, बिल्कुल ट्रू है भी ये, परपेंडिकुलर होता है एक्स वाई 90 डिग्री है ना, एक्स ये वाई। अब ये देखो, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन रिकरिंग डिपॉजिट इज हायर देन दैट इन सेविंग अकाउंट। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, कंपेयर नहीं किया, फिक्स डिपॉजिट से कंपेयर नहीं किया, समझ रहे हो बात को। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, सबसे हमारा कम करेंट होगा, फिर सेविंग, फिर रिकरिंग, फिर फिक्स्ड वाला, तो दैट इज ट्रू। क्लियर है, रिकरिंग में थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा सेविंग से, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, इफ टू ट्राइंगल आर सिमिलर देन दे आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। यही चीज़ को मैं बोला था अभी कुछ देर पहले, ठीक है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो डेफिनेटली सिमिलर होगा, बट इट इज नॉट कंपल्सरी दैट व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, फॉल्स हो जाएगा। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, बिल्कुल ट्रू है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। चलो नेक्स्ट देखो, if two triangle are similar then their corresponding side are always equal. No, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, यहाँ रेशियो नहीं लिखा, याद रखो। समझ रहे बात को, रेशियो एक वर्ड है जिसको लिखना चाहिए था। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, फॉल्स। ठीक है, इक्वल तो होगा लेकिन उसका रेशियो इक्वल होता है करस्पॉन्डिंग साइड का। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, दैट इज ट्रू। फिर क्या होगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, देन यूनिक सॉल्यूशन, बिल्कुल ट्रू है ये, ठीक है। और द y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज 0, बिल्कुल ट्रू है, जस्ट अपोजिट रहता है, याद रखो। y x एक्सिस में है तो y 0, y एक्सिस में है तो x 0। द अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड इज कॉल्ड मेच्योरिटी अमाउंट, नो यार प्रिंसिपल अमाउंट, तो इट विल बी फॉल्स, ये फॉल्स होगा। क्लियर हो गया, चलिए आगे देखते हैं। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0, बिल्कुल अभी बोला मैंने, तो दिस बिकम ट्रू। द टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन दे आर ऑलवेज सिमिलर, हाँ ये होगा, कॉन्ग्रुएंट है मतलब डेफिनेटली सिमिलर होगा, दैट इज ट्रू। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ये भी क्या है, पूरा ट्रू ही है, कॉम्प्लीमेंट्री। द अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट, बिल्कुल ट्रू है ये भी। नेक्स्ट, a1/a2 इक्वल है b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, द सिस्टम ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, नो नो नो, दिस इज द कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, so this will be false. Now come to the next. Here it is written the sum of zeros of any polynomial x square plus bx plus c become, sum of zeros बोल रहे हैं ना, याद रखो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये क्या होना चाहिए था, इनवर्स होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए था, एक्स स्क्वायर ऑलवेज नीचे रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक, चलो ये देखो, 3/2 1/2 -1/2 -3/2, ठीक है, इनका जो क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। ये क्या होगा, हाँ कितना बोल रहा है, -1 बोल रहा है, तो ये ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा, क्योंकि 1/2 में 3/2 करोगे और ये आ गया -2/2, तो रिजल्ट विल बी -1। क्लियर, ओके, ट्रू है। ये देखो, अभी अभी बताया मैंने, कॉस और साइन है ना दिया है, और ऐसा एंगल जिसका हमको परफेक्ट वैल्यू नहीं मालूम, और अगर दोनों का सम यदि क्या हो जाए 90 आ जाए, दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, कैंसल, और 2 आएगा, इसका मतलब ये ट्रू भी आएगा। ठीक है, इक्वल कॉर्ड ऑफ
एनी सर्कल आर एट अनइक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, फॉल्स है। रूल कहता है, पहले समझा देता हूँ। एक सर्कल है, सेंटर से अगर दो मेरा कॉर्ड इक्वल है बोल रहा है, तो दोनों के जो डिस्टेंस है वो भी क्या होंगे, इक्वल। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, अनइक्वल, इसलिए क्या लिख दिया मैंने, फॉल्स। अब यहाँ पर बोला है द एब्सिसा ऑफ पॉइंट एक्स वाई, एब्सिसा मतलब एक्स की बात कर रहा है, और यहाँ पर एक्स का मतलब एक्स ही है, ये क्या हो जाएगा मेरा, ट्रू। कई लोग एब्सिसा एंड कोऑर्डिनेट में नहीं समझते हैं, है ना। एब्सिसा मतलब एक्स पार्ट, ऑर्डिनेट का मतलब वाई पार्ट, क्लियर। और दोनों मिलके बनते हैं कोऑर्डिनेट। नाउ द सम ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, ये बिल्कुल फॉल्स है भाई, फॉल्स। दो ऑड नंबर को प्लस करोगे तो इवन आएगा ना वो, ठीक है। द टैक्स ऑन एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस ऑफ एनी पर्सन इज कॉल्ड इनकम टैक्स, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। अब यहाँ से बोला है कि ओरिजिन से -5 और 0 जो है वो 5 यूनिट होगा, तो बिल्कुल ठीक है। कितना होगा ये, अंडर रूट करो, ठीक है। स्क्वायर दोनों का, ओरिजिन से बोलेगा मतलब दोनों का स्क्वायर का सम करके अंडर रूट लगा लो, 5 आ गया, मतलब ये ट्रू आ रहा है। ये देख लो, -5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर तो 5 ही आएगा ना, बिल्कुल। अब यहाँ देखो, इफ अ फिक्स्ड अमाउंट इज डिपॉजिट इन द बैंक फॉर फिक्स्ड पीरियड देन इट इज नोन एट रिकरिंग डिपॉजिट, ये तो बिल्कुल फॉल्स है, यहाँ पर फॉल्स हो, ठीक है। इफ द ग्राफ ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variable is represented by two parallel lines, then the pair of equation has no solution, बिल्कुल पैरेलल लाइन है मतलब नो सॉल्यूशन है, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। और अगला बढ़ते हैं हम लोग, अगला हमारा है, फिर यहाँ पर बोल रहा है इन सिमिलर क्वाड्रिलेटरल आर करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल, फिर बार बार बोलूंगा मैं, सिमिलर है मतलब रेशियो इक्वल होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। साइड इक्वल नहीं होगा, साइड का रेशियो इक्वल होगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो हाफ सर्कल रहता है उसमें 90 डिग्री बनता है, ये तो रूल ही है, क्या हो जाएगा मेरा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर हो गया बात। 1 to 10 है, उसका सम कितना आएगा, 55। जब ऐसा कंटिन्यू को प्लस करेंगे तो इसका शॉर्टकट ट्रिक है कि आर आखिरी वाला कहाँ जा रहा है, 10, उससे एक ज़्यादा प्लस करो, मतलब एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई 2, कितना आ गया, 5, कितना आ गया मेरा, 55, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा, ट्रू हो गया। लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है उसको डायमीटर बोलते हैं, ना कि रेडियस बोलते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स, ठीक है। ये हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH, बिल्कुल ट्रू होता है कर्व सरफेस एरिया का। तो इस तरह से हमने आज ये जो प्रीवियस 5 ईयर में जो आया 3 सेट ABC 5 ईयर का 15, मैं यहाँ पर काउंट कर देता हूँ वन टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, क्लियर है। यहाँ से चालू किए थे, 15 हमारा फिल इन ट्रू फॉल्स है, जो कि मैंने किया 5 ईयर 3 सेट, इस 3 सेट इट मीन 5 3 जा 15 क्वेश्चन पेपर। तो आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और साथ ही साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसका अगले, अगर आपको कुछ कहना है इससे रिलेटेड रिगार्डिंग द क्वेश्चन पेपर or regarding the board exam, you can write in the comment box also. So thanks for watching this video and have a nice, मिलते हैं अगले वाले में।